ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बने तो आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की तरफ एक पैगाम भिजवाया कि मुझे कोई नसीहत कीजिए लेकिन वो इंतहाई मुख्तसर हो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पर्चे पर ये अल्फाज लिख के भेजे। आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि तुमको जब भी कोई फ़ैसला करना हो तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, या अल्लाह को खुश करना होगा या मखलूक को। तो तुम अल्लाह को खुश करना, क्योंकि मखलूक के दिल अल्लाह के हाथ में हैं। तो कल अगर मखलूक तुमसे नाराज़ भी हुई तो अल्लाह पाक इनके दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हैं। इसके बरक्स अगर तुमने मखलूक को खुश किया और अल्लाह को नाराज़ किया तो जैसे मखलूक के दिल अल्लाह के हाथ में हैं, आज वो तुमसे खुश हो जाएंगे लेकिन कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों को तुमसे दूर फेर देंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का प्रोग्राम एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम है, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में मैंने अपने मुल्क के दो नामवर फ़नकार जिन्होंने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, भाई शब्बीर जान साहब और मेरे बहुत प्यारे दोस्त भाई शकील साहब। हज़रात गिरामी तशरीफ़ लाइए। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ लाइए। शब्बीर भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आप हज़रात से मुलाकात हो रही है। जब आप बाहर चले जाएंगे तो यही होगा। नहीं, मैं कभी बाहर नहीं गया। मैं आप हज़रात को कैसे छोड़ सकता हूँ? आप हमारे दिलों में रहते हैं, आप हमारे करीब करीब रहते हैं, तो आप कभी जाके भी दूर नहीं रहते। अल्लाह आपको खुश रखे। शकील भाई, शबीर भाई, ये हमारा प्रोग्राम अलिफ लाम मीम आप देखते रहे हैं। जी बिल्कुल। ये दीनी मालूमात का प्रोग्राम है। सवालात ज़रूर होते हैं लेकिन लोगों तक अल्लाह के बात पहुँचाने की ये कोशिश और काविश है। आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उसी तरह से दीनी मालूमात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आप हज़रात ने दुनिया देखी है, आप हज़रात माशाल्लाह इस माशरे के बाशऊर लोग हैं, इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ हमारी नशिस्त ख़ास पे तशरीफ़ रखिए और लोगों को आपसे इस्तिफ़ादा हो। ये बताइए, हम बाकी बात तो बाद में करेंगे, पहले आप दोनों हज़रात में से मेरे साथ यहाँ कौन बैठेगा? बड़े होने नाते मैं चाहूँगा कि मेरा भाई शब्बीर परे। शबीर भाई, आपको बात माननी पड़ेगी। जब उन्होंने कहा बड़े होने के नाते, बिल्कुल, तो पहले शबीर भाई, हुक्म है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील भाई आप यहाँ तशरीफ़ रखिए। शबीर भाई तशरीफ़ लाइए प्लीज़। शबीर भाई अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। वालेकुम अस्सलाम। नर्वस तो नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा शबीर भाई, मैं आपसे 14 सवाल करूंगा, यानी बेसिकली आप दोनों हजरात से करूंगा। 14 क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपने 2 सवालों के जवाब दे दिए तो उम्रे के 2 टिकट आप हजरात के हो गए 2 सवालों के बाद, यानी आप पहली मंजिल पे पहुंच गए इंशाल्लाह। 30 सेकंड्स होंगे आपके पास इन दोनों सवालों के जवाब देने के। यहां से हम ऊपर जाएंगे अगली मंजिल की तरफ, वो 7वें सवाल पर पूरी होगी। और अगर आपने 7 सवालों के जवाब दे दिए तो अब उम्रे के 2 पैकेजेस मिलेंगे आपको, माशाल्लाह। ठीक? अगर ये भी दे दिया और आपके दिल में आई कि आगे जाना है, फिर हज की तरफ सफर है, और 14 सवालों के अगर आपने जवाब दे दिए तो हज के 2 पैकेजेस मिलेंगे आपको, माशाल्लाह। इन 14 सवालों तक जाने के लिए आपके पास 4 लाइफलाइंस हैं, जिनमें से 3 लाइफलाइंस आप 7वें सवाल के नीचे इस्तेमाल करेंगे, हाँ, और जो रह गई तो ऊपर भी। लेकिन जो चौथी सहूलत है, दोहरी सहूलत, वो 7वें सवाल के बाद शुरू होगी। अच्छा, वो अभी आप 7 सवालों से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। एज एंड व्हेन मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, अगर कहीं फंसेंगे तो। बिल्कुल, ठीक है? 7वें सवाल के बाद फिर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ग्रेट। ठीक है, फिर टाइम लिमिट कोई नहीं। तैयार है शब्बीर भाई? जी बिल्कुल। शुरू करें? बिस्मिल्लाह। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है शब्बीर भाई, वो ये है, पहली वही का पहला लफ्ज क्या था? ए इक़रा, बी अलहम्द, सी अलिफ लाम मीम, डी
कुल। वक्त शुरू हो चुका है आपका। पहली वही आई थी जो मेरा ख्याल या पॉजिटिवली कि जब अल्लाह ने पढ़ने के लिए कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इकरा मेरा इकरा कर दूं इसको महफूज? जी बिल्कुल करें जी, इकरा को महफूज करें। कैसे आपने बोल दिया ये? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अच्छा, चेक करूं? जी बिस्मिल्लाह। दिखाएं जी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी इधर मौजूद हैं, इनसे ज़रा थोड़ी सी इस बारे में। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इसका बैकग्राउंड क्या था इक़रा का? जी बिल्कुल, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। पहली वही का पहला लफ्ज़ इक़रा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने नाम के साथ पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। ठीक। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये दीन पढ़ाई का दीन है, ये दीन रिसर्च का दीन है, ये तहकीक का दीन है। और साथ साथ में एक बात मैं ये भी जिक्र कर दूं कि अंबियाए कराम की मीरास दर हकीकत इल्म हुआ करती है। इस दौर का एक बहुत बड़ा इल्मी अलमिया और हादसा ये है कि इन उलूम के साथ आज हमने रब के नाम को जुदा कर दिया है, जबकि अभी जैसा कि फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिस रब ने पैदा किया उस रब के नाम के साथ दर हकीकत आप पढ़िए तो पता चला ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, उलूम जितने भी हैं ये सारे कुरान से निकले हुए हैं और अल्लाह के दिए हुए हैं। इनकी इब्तदा भी अल्लाह की तरफ और इनकी इंतहा भी अल्लाह ताला तक की तरफ है। लिहाजा उलूम को हासिल करना ये पहली वही का हम सब के लिए सबक है। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल शबीर भाई जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। 30 सेकंड्स हैं आपके पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कौन सी बुराई नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ी को? ए मुनाफिकत, बी हसद, सी कीना, डी धोखा। कौन सी बुराई नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ी को? धोखा नहीं हो सकता, कीना नहीं हो सकता, मुनाफिकत और 10 सेकंड जल्दी। 5। बी हसद। हसद को महफूज करें जी। 2 सेकंड पहले जवाब दिया आपने। नहीं, कैसे ख्याल आया हसद? मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल में मुनाफिकत और हसद में मैं कि मुनाफिक भी अल्लाह के करीब नहीं। देखें जी आपका सवाल सही है कि गलत? दिखाएं जी। बिल्कुल सही हजरत, आप तो धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत मुबारक हूँ शकील भाई। देखिए भैया, अपनी जात पर तो भरोसा करने से रहे, हाँ। एक दुआ ही उसी से कर रहे हैं कि वही दे सकता है। माशाल्लाह, मेरी भी दुआ है और देखने वालों की भी दुआ है, आप लोग हज तक पहुंचे इंशाल्लाह। चलें आगे सर। बिस्मिल्लाह। तैयार हैं? अब आपके पास जवाब देने के लिए 45 सेकंड्स हैं शबीर भाई। तीसरा सवाल शबीर भाई जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। अपने मुसलमान भाई से कितने दिन से ज्यादा कता ताल्लुक करने की सख्ती से मुमानियत है? ए 1 दिन से ज्यादा, बी 2 दिन से ज्यादा, सी 3 दिन से ज्यादा, डी 4 दिन से ज्यादा। वक्त शुरू हो चुका है। अपने मुसलमान भाई से कितने दिन तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। माशाल्लाह, तो चलो इंसान है, चपकलिश हो जाती है, लेकिन वो एक लिमिटेशन भी दी गई हाँ, है, हाँ। तो उसको 1 दिन से ज्यादा 1 दिन तो लग ही जाता है। 19 सेकंड। 13 सेकंड। लिविंग डेंजरसली। सी करते हैं 3 दिन से ज्यादा। 3 दिन को महफूज करें जी। सुनी भी बात लगती है मुझे, सुना है हाँ, बस ऐसे ही कुछ आ रहा है सुनिए कि 3 का आंसर बहुत ज्यादा वो है। सही जवाब हम आपको बताते हैं ब्रेक के बाद।
ज़िदनी इल्मा जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने सवाल पूछा भाई शबीर साहब से, अपने मुसलमान भाई से कितने दिन से ज्यादा कता ताल्लुक करने की सख्ती से मुमानियत है। भाई शबीर साहब फरमा रहे हैं ऑप्शन सी, 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। देखूं इसको, देखिए अगर रह गए तो उम्रे के 2 टिकट पर इक्तिफा करना पड़ेगा। चलें, जो अल्लाह की मर्जी। वाह, दिखाएं जी। वाह 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 वाह, ये जो आपने बात कही ना, अल्लाह की मर्जी, मैंने कहा बस। बेशक 3 सवालों के जवाब हो गए शबीर भाई जी, हो आप आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। खरामा खरामा। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है शबीर भाई, वो ये है, हाँ, तलाक अगर बायना ना हो तो शौहर की कितनी तलाकें देने के बाद निकाह खत्म हो जाता है? जरा गौर से दीजिएगा, सोच के, ठीक है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। क्यों शबीर भाई? इसमें बायना, हाँ, बस मुझे वो जो एक लफ्ज है बायना, आपने लाइफ लाइन कोई नहीं इस्तेमाल की अभी तक? कोशिश कर रहा हूँ बगैर लाइफ लाइन के निकल जाए। कुछ कर ले। आगे सवाल मुश्किल आ सकते हैं और होते ही मुश्किल। मेरे ख्याल में रहबर से मदद ले लेते। रोकें जी, टाइम रोकें। शबीर भाई फरमा रहे हैं कि रहबर से मशवरा लेंगे, मुफ्ती साहब से मशवरा लेंगे। जी मेरे हजरत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, तलाक अगर बायना ना हो तो शौहर की कितनी तलाकें देने इसके बाद निकाह खत्म हो जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। पहले तो जरा बायना भी बता दें क्या है मुख्तसरन। जी हजरत फरमाइए। जी, इसमें मुख्तसरन गुजारिश ये है कि बायना का मतलब ये होता है ऐसी तलाक जिससे हतमी तौर पर जुदाईगी और निकाह को खत्म करना मकसूद होता है। ठीक है। आम तलाक होती है, उसको रजई बोलते हैं। ठीक है। और रजी तलाक का मतलब ये होता है उसके बाद रुजू का इख्तियार होता है। ठीक है। 1 या 2 सादा और आम लफ्ज तलाक जब बोलेंगे तो रजी होगी। लेकिन अगर आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, शौहर ने बीवी से कहा कि तेरा और मेरा निकाह खत्म, हाँ। तो फिर ये बायना है और 1 मर्तबा बोलने से भी निकाह खत्म हो जाएगा। अब जो यहाँ सवाल है वो ये कि अगर ये बायना ना हो, यानी सादा लफ्जों के अंदर अगर इस सवाल को इस्तेमाल किया जाए तो यूं कितनी तलाकों से निकाह खत्म होता है, तो ये आम तौर पर मशहूर है। 2 की बात नहीं है, 4 की बात भी नहीं है, 1 की बात भी नहीं है, बल्कि एक ऑप्शन मुतय्यन है और सबको पता है कि 3 तलाकें देने से निकाह खत्म हुआ करता है। बहुत शुक्रिया जी मेरे हजरत। ऑप्शन सी महफूज कर दूं? ऑप्शन सी महफूज कर दें जी। बड़ी जरूरी बात भी पता चल गई। जवाब दिखाएं जनाब। बहुत अच्छे। ये वैसे वो हलाल काम है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दें कि ये कम से कम इस्तेमाल हो। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में कमियाँ बहुत हैं, लेकिन जो हमारे माशरे की अच्छाइयाँ हैं वो इतनी ताकतवर अच्छाइयाँ हैं कि वो हमारी माशरे की कमियों को संभाल लेती हैं। मैरिज की इंस्टीट्यूशन, शादी की इंस्टीट्यूशन बाहर की दुनिया में इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो सारा माशरा जो है वेस्ट का बिखरा हुआ है और वहाँ पर हर किस्म की बच्चों को साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसी बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया और ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं शबीर भाई कि मैं बता नहीं सकता। अल्लाह पाक। अगला सवाल जो आपकी तरफ आ रहा है वो ये है, देखिए जरा। हिजरत के सफर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफर कौन थे? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी, डी हजरत अली करमल्लाहु वजहू। जी मेरे हजरत फरमाइए। ए। ऑप्शन ए, मैं जानता था आपको पता होगा। ऑप्शन ए, इसको महफूज कर दें जी और इसका जवाब भी दिखा दें जनाब आली। बहुत बहुत मुबारक हो। 5 सवालों के जवाब, 5 सवालों के जवाब आपने दे दिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा तादाद में अहादीस रिवायत करने वाले सहाबी का नाम बताइए। ए हजरत अबू हुरैरा, बी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, डी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिजवानुल्लाह अलैहिम,
अजमईन। वक्त शुरू हो चुका है आप। वैसे तो मुझे लगता है आप इसके जवाब तक भी पहुंच गए। मैं थोड़ा सा ये आपको गुजारिश कर दूं कि अखबार मेरी एक रोज़ की वो है आदत पढ़ना, तो उसमें मैं वो कुरान का जो सफ़ा है वो भी पढ़ता सबसे ज्यादा किसका नाम सुनने को मिलता है? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चलें जी, जरा ए को महफूज करें। कर दूं इसको महफूज? हाँ, बिस्मिल्लाह करें जी। करें जी, इसको महफूज कर दें हज़रत अबू हुरैरा को। जी इंशाअल्लाह। आपको पता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आ जाने के बाद मुसलमान हुए। अच्छा। हाँ, शुरू में नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आ जाने के बाद मुसलमान हुए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। सही जवाब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। मेरा सवाल अपने मेहमान से सबसे ज़्यादा तादाद में अहादीस रिवायत करने वाले सहाबी का नाम बताइए। शब्बीर भाई आप फरमा रहे हैं ऑप्शन ए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए अपने देखने वालों को बताते हैं कि आपका जवाब सही है कि गलत। दिखाएं जी, आपका जवाब सही। शब्बीर भाई, ये बड़ी अजीब बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 9 हिजरी में मुसलमान हुए। अल्लाह के नबी के साथ सिर्फ 4 साल गुजारे। 23 साल की नबूवत के 4 साल गुजारे। 5375 अहादीस के रावी हैं, सबसे ज्यादा रवायत इनसे। हाँ, आपने 6 सवालों के जवाब सही दे दिए शबीर भाई। माशाल्लाह। एक सवाल रह गया, उम्रे के 2 पैकेज आपके हाथ में आने वाले हैं। इंशाल्लाह। मुझे क्यों लगता है कि आप इसका भी जवाब दे देंगे। इंशाल्लाह जरूर। शबीर भाई, आपके लिए अगला सवाल ये है, सहीहैन हदीस की किन किताबों को कहा जाता है? ए सही बुखारी और जामे तिर्मिजी, बी सुनन निसाई और सुनन अबी दाऊद, सी सही मुस्लिम और सुनन अबू इब्न माजा, डी सही बुखारी और सही मुस्लिम। यहां फंसेंगे अब आप। सहीहैन से मुराद इन चारों में से कौन सी किताबें हैं? सही बुखारी और जामे तिर्मिजी, सुनन निसाई और सुनन अबू दाऊद, सी सही मुस्लिम और सुनन इब्न माजा, डी सही बुखारी और सही मुस्लिम। आपके पास 20 सेकंड रह गए हैं और आपके पास 2 लाइफ लाइन्स हैं। 15 सेकंड। जहन में क्या आ रहा है? मेरे जहन में ये सहीहैन के हिसाब से डी ऑप्शन है। कौन सा? डी। देखूं फिर मैं? हाँ, अल्लाह का नाम लेके। हाँ जी, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। दिखाएं जी। वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहुत मुबारक हो। सर उम्रा पैकेज मुबारक हो सर। शकील भाई, आपको उम्रे का पैकेज मुबारक हो। यानी एक पैकेज आपका हुआ, एक पैकेज इनका हुआ। आप जिस मुस्तहिक को उम्रे में भेजना चाहते हैं ना, तो वो तो आपके हो गए। अब कहाँ हज के लिए आप कहाँ इतना जोर लगाएंगे? नहीं, हमेशा अच्छे की तवक्कुल रखनी चाहिए। अच्छा, आगे की मंजिल की तरफ देखना चाहिए। उम्रा तो खैर हो भी गया है, हज की तरफ देखा जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, आगे चलें जी। इंशाअल्लाह चलिए। आपने अब तक रहबर से मदद ली है, वो लाइफ लाइन अब आपके पास नहीं है जी। अब आपके पास एक नई लाइफ लाइन आ गई है शबीर भाई, ये कहलाती है दोहरी सहूलत। इसमें यह है, आप जब जवाब देंगे तो आप मुझे कहेंगे जुनैद भाई मैं दोहरी सहूलत इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, और उसमें यह होगा कि आपने अगर एक जवाब दिया और वो गलत हुआ, मैं आपको एक मौका और दूंगा। अच्छा, हाँ, जवाब देने का। ठीक है शबीर भाई, अब वक्त की कोई कैद नहीं। चले। ठीक है। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, किस उमवी खलीफा को 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है? गौर से देखिएगा। पहला ऑप्शन
अब्दुल मालिक बिन मरवान, बी वलीद बिन अब्दुल मलिक, सी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, डी उमर बिन अब्दुल अजीज। ये चारों अमवी खलीफा हैं बनु उमैया के खिलाफत राशिदा के बाद। जी, मुझे मेरा ख्याल है आप इसका जवाब आता होगा आपको। नहीं, मुझे इसका जवाब नहीं आता। हाँ, मुझे मैं क्लियर नहीं हो रहा दो नामों के। अगर जवाब दिया आपने और गलत साबित हुआ तो उम्रे के 2 पैकेज आपके हुए, लेकिन सफर आगे का खत्म हो गया। इसलिए अगर आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं सर। ये आप मशवरा आइए कर अब लीजिए। ये बुजुर्गों को मेरे ख्याल में हाँ, हज की बड़ा- तरफ के लिए। क्या इरादा है आपका? अगर आप क्विट करेंगे तो सफर आगे चल सकता है, लेकिन शकील भाई को आगे जवाब देना है इसका। मैं मेरे ख्याल में क्विट करता हूँ। क्विट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। शकील भाई को बुलाएंगे। बिल्कुल। शबीर भाई, वैसे मैं ये कहूँगा कि मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ हूँ माशाल्लाह से। थैंक यू। जिस माशाल्लाह से आपकी जहानत पर, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप हजरात दोनों ये हज का पैकेज जीतें इंशाल्लाह। और आगे भी आने वाले वक्तों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जान माल वक्त की हिफाजत करे, आमीन। औलाद को सालिहीन में शामिल करे। अल्लाह आपको खुश रखे। तशरीफ लाइए शकील भाई, तशरीफ लाइए। वाह 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 वाह। शकील भाई खुश आमदेद। सफ़र शुरू किया जाए। सफर शुरू किया जाए। किस उमवी खलीफा को 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल मलिक बिन मरवान, बी वलीद बिन अब्दुल मलिक, सी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, डी उमर बिन अब्दुल अजीज। एक बाप, 2 बेटे और एक भतीजा। ऑप्शन डी, उमर बिन अब्दुल अजीज। अगर गलत हुआ तो सफर यहां रुक गया। कर दूं महफूज? ये सफ़र हो गया, बाकी सफ़र तो चलता रहेगा। करें जी, ऑप्शन डी को महफूज करें जी। दिखाएं जी, दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। मोहम्मद उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे, इनकी जो नानी थी ना, नानी, वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू थी। इनको उम्र सानी भी कहते हैं। आपके बेटे आसिम की बीवी थी। और आपको बशारत दे दी गई थी कि आपके ख़ानदान में एक ऐसा नामवर हुक्मरान आने वाला है जो सालिहीन का इमाम होगा। तो आपको बड़ी तमन्ना थी कि मैं देखूं मेरी औलाद में कौन आ रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज थे। अल्लाह ने तमन्ना पूरी कर दी। हाँ। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ आप भी फरमाइए कि ये किस दर्जे के हाकिम थे? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गश्त फरमा रहे थे। जी जी। गश्त के दौरान मदीना मुनव्वरा की एक गली के अंदर एक मकान के सामने से गुजरे जी। तो एक बूढ़ी खातून और एक नौजवान लड़की की आवाज़ बाहर आ रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे। अब हो ये रहा था, बूढ़ी खातून और उस नौजवान लड़की के दरमियान आपस में ये बातचीत हो रही थी कि ये जो दूध है, ये दूध हमने बेचना है। तो बूढ़ी खातून उस नौजवान लड़की को कह रही थी कि तुम ऐसा करो, इसके अंदर पानी मिला दो और मिलावट कर दो ताकि ये दूध ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो नौजवान लड़की उस बूढ़ी खातून को मुखातब करके कह रही थी कि ये कैसे मैं कर सकती हूँ, अमीरुल मोमिनीन का तो हुक्म ये कि मिलावट नहीं होनी चाहिए और ये गुनाह का काम है। उस पर उस बुढ़िया ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन को क्या पता चलेगा। तो उस नौजवान लड़की ने कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन को पता नहीं चलेगा तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस नौजवान लड़की की ये बात सुनी, घर पर निशान लगाया और दूसरे दिन अपने साहिबजादे जिनका आपने नाम लिया हजरत आसिम के लिए उस नौजवान लड़की का रिश्ता तलब किया। अल्लाह ताला ने उसी नेक खातून की नस्ल से आगे चलकर उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचता हूँ कि वो बच्ची जिसने ये बात कही, ना अंदर कोई जर्नलिस्ट लिख रहा था, ना कोई टीवी कैमरा था, बस अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह पाक ने बगैर असबाब के सारे जहान के अंदर इस बात को फैला दिया। आपने 8 सवालों के जवाब दे दिए। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है,
आलिम इस्लाम के नामवर सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद किस जंग में शहीद हुए थे? ए ग़ज़वा हुनैन, बी ग़ज़वा तबूक, सी जंग यमामा, डी किसी जंग में नहीं। खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह। सैफुल्लाह वही हो सकता है हाँ, जिसकी तलवार कायम रहेगी। हाँ, अल्लाह की तलवार तो किसी काफिर के हाथों नहीं टूट सकती। तो बस फिर किसी जंग में आप वाह 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 वाह। जंगों में शरीक हुए मगर शहीद नहीं हुए, ओहो। और ये तमन्ना लेके गए कि मैं इतनी जंगों में शरीक हुआ मगर मैं शहादत का दर्जा ना पा। करें जी, ऑप्शन डी को महफूज करें जी। हाँ, ये बात आपने सही कही। अपने इंतकाल के वक़्त एक दोस्त को दिखाया, देखो मेरे जिस्म पे 4 उंगली तक की जगह नहीं जहाँ पर किसी तीर या नेज़े का निशान ना हो या किसी तलवार की चोट ना हो, लेकिन देखो मैं एक बीमार ऊँट की तरह बिस्तर पे जा रहा हूँ। तो फिर उसने समझाया कि अल्लाह के नबी ने आपका नाम सैफुल्लाह रखा और आप अल्लाह की तलवार हैं और अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती। इसी बात से शकील भाई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। जी, आलम इस्लाम के नामवर सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद किस जंग में शरीक हुए? शकील भाई फरमा रहे हैं किसी जंग में नहीं। दिखाइए जी। इस पर तो पहले इतनी बहस हो गई। जवाब आपका बिल्कुल सही है शकील भाई। 9 सवालों के आपने जवाब दे दिए, 5 सवाल रह गए। शकील भाई, अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। कुरान मजीद में उम्मुल कुरा, बस्तियों की माँ, किस शहर को कहा जाता है? ए मक्का मुकर्रमा, बी ताइफ, सी मदीनतुल मुनव्वरा, डी दमिश्क। उम्मुल कुरा, तमाम शहरों की माँ। यहाँ दिल और दिमाग में एक जंग चल रही है। अच्छा, क्या जरा मैं भी देखूं उस जंग का। दिल क्या एक पासा तरफ माइल है और हकीकत दिमाग दूसरी तरफ माइल है। अच्छा जी, दिल किस तरफ माइल है? सरकार की तरफ। मदीना मुनव्वरा जहन में आ रहा है। तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए बामुहाला ऑप्शन ए, मक्का मुकरमा, तमाम शहरों की माँ। ऑप्शन ए करें जी, इसको महफूज करें जी। चेक करूं, दिखाएं जी। माशाल्लाह, 10 सवालों के जवाब सही हो गए तो आप करीब पहुंचते जा रहे हैं। 4 सवालों के जवाब और 2 हज के पैकेज आप लोगों के हो गए। जरा मुफ्ती साहब से पूछते हैं, ये उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा कैसे? हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत ये कहाँ जिक्र है और क्या जिक्र है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की माँ करार दिया है। जी जी। और एक बात ये अर्ज कर दूं कि हमारे पिछले औलिया कराम, असलाफ और उलमा और बच्चों से पहेली के तौर पर ये सवाल किया करते थे कि बच्चों उस माँ का नाम बताओ जिसने बच्चा कोई नहीं जना लेकिन खुदा ने खुद उसे माँ कहा है। तो उसका जवाब यही है कि मक्का मुकर्रमा, जिसको अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान करीम के अंदर माँ करार दिया है लेकिन उसने बच्चा कोई नहीं जना। और एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि मक्का मुकर्रमा को बस्तियों की माँ करार देने की वजूहात हैं जी। जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे जब जमा होकर माँ के पास आते हैं तो उन बच्चों का माँ के ऊपर कोई एहसान नहीं होता, बल्कि माँ का एहसान होता है कि उन सबको प्यार देती है। तो आज मैं और आप अगर मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो हमारा कोई एहसान नहीं है, वो जगह हमारी माँ है, हम प्यार के साथ वहां पर जा रहे हैं, तो वो हमारा असल में मरकज है। वाह वाह, 10 सवालों के जवाब दे दिए आपने शकील भाई। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। हाँ, मशहूर सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किस सिफत में मशहूर थे? ए फ़क्र फाका, बी सखावत, सी बहादुरी, डी हया। अबू ज़र गफ़ारी। बस यहाँ जो इस वक्त एक चीज़ कि वो चारों
खूबियां हैं जो कम व बेश सब में ही थी, सब में ही थी। बहुत अच्छी बात की आपने। और अब लेकिन नुमाया, तो वो नुमाया, नुमाया हाँ, थी बस उनमें। चुनाव जो है वो इसमें ये कि वो या रसूलुल्लाह, दुनिया वालों में ये इतने मशहूर नहीं जितने आसमान वालों में मशहूर हैं। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से फरमाया। फ़िक्र फाखा जो है ये हमारे सरकार से लेके बाकी तमाम अंबिया में ये सारी चीज़ थी। यही वो चीज़ है जिसने इनको ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, चलें जी, ऑप्शन ए को महफूज करें जी, दिखाएं जी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत अबू ज़र गफ्फारी सखी भी बहुत थे। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि आप अपने फ़क्र फाका और इस्तगना और माल की नापसंदीदगी की वजह से ज़्यादा मशहूर थे। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है शकील भाई, वो ये है 12वां सवाल। खुलफाए राशिदीन में से किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा रहम दिल करार दिया? ए अरहमु उम्मती, अब हज़रत अबू बकर, बी हज़रत उमर, सी हज़रत उस्मान, डी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। मेरा क्यों दिल करता है आप हज जीत जाएं। इस उम्मत पर अल्लाह का भी फजल, इस उम्मत का नबी भी शफीक, और इस उम्मत का पहला उम्मती भी रहम दिल। ये उम्मत बच ही जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऑप्शन ए। आप फरमा रहे हैं ऑप्शन ए? ऑप्शन ए। चलें जी, ऑप्शन ए को करें जी महफूज, दिखाएं जी। अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने रहम किया है तो अबू बकर ने किया है। अल्लाह आपको मुबारक करे जी। 12 सवालों तक आप पहुंच गए। ये सफर चलता ही जा रहा है, 2 सवालों के फासले पर शकील भाई। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, किस सबब की बिना पर शब कदर की तयन उठाई गई थी? ए तबलीग ना करने की बिना पर, बी नमाज में कोताही की बिना पर, सी आपस में लड़ाई झगड़े की बिना पर, डी गरीब परवरी ना करने की बिना पर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ऑप्शन सी। आपस में लड़ाई झगड़े की बिना पर, क्योंकि इसके अलावा मेरी और चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अच्छा। बाकी तमाम बातें मेरे दिल को यानी नहीं आप ये कह रहे हैं कि गरीब परवरी तो हो ही रही थी उस दौर में। नमाज में कोताही का तो सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त मुसलमान, और तबलीग ना करना तो समझ भी नहीं आता, तबलीग तो हो ही रही थी उस वक्त। आपस में लड़ाई झगड़े की बिना पर, अच्छा इस तरह आपने इसको सारे को, मतलब कोई बात दिल को नहीं लग रही थी, वो एक ही चीज़ लग रही थी, वो ये थी। और वो जब 5 रातों में तलाश करने की भी बात थी कि वो भी है और ये भी है, तो इसमें से क्या हो सकता है? इसमें सिर्फ यही नजर आया मुझे। करें जी ऑप्शन सी को महफूज करें जी। सही जवाब ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद खुशामदेद। किस सबब की बिना पर शब कदर की तयन उठाई गई थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशखबरी लेकर आए कि फला रात शब कदर है। आप ये खुशखबरी सुनाने के लिए सहाबा कराम को मस्जिद नबी से बाहर निकले तो सामने आपने क्या देखा कि वो बात आपको भुलाई दी गई? क्या आपने नमाज में कोताही देखी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब परवरी ना होते हुए देखी? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग ना होते हुए देखी? या किसी 2 मुसलमान को आपने झगड़ते हुए देखा? आप फरमा रहे हैं कि आपको ऑप्शन सी आपस में लड़ाई झगड़े की बिना पर सही लग रहा है। अब तो कुछ हो नहीं सकता शकील भाई, आप इसको महफूज कर चुके हैं। दिखाएं जी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। 13 सवालों के जवाब आपने सही दे दिए शकील भाई। इस सवाल का आपने जवाब दिया तो बफज़ल ताला आप
हज के 2 पैकेज आप दोनों हजरात के नाम हो जाएंगे, और जैसे आप इंशाअल्लाह। हजरात ने इरादा फरमाया है, आप अपने किसी इंशाअल्लाह। जानने वाले को देना चाहते हैं, शबीर भाई अपने भाई को देना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन ये आखिरी मरहला रहता है, और वो अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ शकील भाई, उसके लिए तैयार हो जाइए। वो अगला सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े मिराज का जिक्र सबसे पहले किससे किया? ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से, बी हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, सी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, डी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये मरहला, ये प्रोग्राम अगर आज से 2 महीने पहले होता तो शायद मैं बिल्कुल कोरा होता। मैं ये सवाल बिल्कुल ना इसका जवाब दे सकता। अच्छा, ये ऐसे वक्त आया है कि अभी शब महराज गुजरी है। हाँ, और हमने इसका इतना जिक्र किया था उसमें, इतना जिक्र क्या, इतनी चीजें सुनने मिली, इतनी पढ़ने को मुझे मिली, याद- तो जी हाँ। इस वक्त उसने मेरी रहनुमाई कर दी। वरना बाखुदा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये कभी भी इसका सही जवाब ना दे सकता। आप ऑप्शन बी ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, हजरत उम्मे हानी, हजरत अबू बकर को नहीं कहा था? बस अब आप मुझे गड़बड़ाएं मत, जो मैंने कह दिया है ब्लॉक करवा दीजिए, बाकी अल्लाह है। करें महफूज, दिखाएं जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शकील भाई आपको और शबीर भाई को मुबारक हो। सर तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हज के 2 पैकेज आपके हुए, यानी आपके हज के टिकट हुए। वहाँ पर जिन साथियों को आप भेजेंगे उनका रहना सहना, खाना पीना, बोर्डिंग लॉजिंग, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हमारी भी इस काविश को कबूल करे, इन हजरात के हज को भी कबूल करे। ये उसका करम है हम पर, उसका एहसान है हम पर कि उसने माशाअल्लाह। हमें इस जगह पे खड़ा किया कि हम हमारे तवस्सुत से कोई माशाअल्लाह, चला जाए, ये उसका एहसान है। बात यह है कि असल में ये इंसान के बस में तो है नहीं। सच पहली बात तो ये है कि सच, जिसका जब बुलावा आता है, बेशक, और दूसरा बुलावा उसको आता है जो बुलाता है। बेशक, तो हम क्या हैं? माशाअल्लाह। हमको तो सिर्फ वसीला बना दिया है। खुशकिस्मती इतनी ज़रूर है कि आपने हम लोगों को याद किया, हमको वसीला बनाया, और हमारे तवस्सुल से उसको वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। आप लोग मेरे लिए, मेरी अभी भी मेरे सर का ताज हैं, आँख के तारे हैं, और किसी को नहीं भूला मैं अपने पुराने दोस्तों में से। आज भी वो मेरे दोस्त हैं, मेरी दुआओं में हैं, और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप सबकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। इस खूबसूरत बात से हम आज के अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।